जो एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो फंड लॉन्च करती है और लोगों से कहती है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो और लोगों को बताती है रिटर्न जो मिलेगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो बात करेंगे म्यूचुअल फंड होता क्या है। एक कंपनी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो क्या करती है, एक फंड लॉन्च करती है जिसमें जितने भी इन्वेस्टर होते हैं इंटरेस्टेड, वो इन्वेस्ट करते हैं। कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड, बेसिकली म्यूचुअल फंड तीन कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेप्थ म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो पहला होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है, जहां से आपने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया है, आप क्या करो, वहां जाके बोल दो कि मुझे इतने पैसे का एफडी क्रिएट करना है, तो वो जो बैंक वाले होंगे वो आपको एफडी क्रिएट करके दे देंगे। इससे क्या होगा कि आपको 3 से 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा उस पर हर साल। सेकेंड आता है गोल्ड एंड ज्वेलरी। आप गोल्ड बाय कर लो या कोई भी ज्वेलरी बाय कर लो जिसकी वैल्यू आगे चल के बढ़ती है, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है। तो गोल्ड आज से 10 साल पहले आप गोल्ड की वैल्यू देख लीजिए, आज देख लीजिए गोल्ड कितने टाइम्स बढ़ चुका है। थर्ड आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट आप प्लॉट ले सकते हो, आप फ्लैट ले सकते हो, आप कहीं घर ले सकते हो। अगर आपने घर खरीद दिया तो आप उसको रेंट पे दे सकते हो, वहां से आपको मंथली इनकम होगा। आज से अगर आप 10 साल पहले कोई जमीन खरीदा होगा, आज उसकी वैल्यू आप उस टाइम से आप देख लो कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। तो रियल एस्टेट भी आपको लगभग हर साल कुछ % का रिटर्न दे देता है। लेकिन रियल एस्टेट में एक प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। ये पूरा वीडियो ही म्यूचुअल फंड पे होने वाला है। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पे मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बना दी है, आप ऊपर आई बटन पे जाके वो पूरी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इससे रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी आप आई बटन पे जाके देख सकते हो। लास्ट होता है कि स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप अपना खुद का बिजनेस को स्टार्ट करो और उसमें इन्वेस्टमेंट करो। मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा रिटर्न अगर आपको कहीं से मिल सकता है तो यहीं से मिल सकता है। तो अगर आपको कुछ लगता है कि किसी चीज में आप अच्छे हो या फिर आपको लगता है कि इस चीज का बिजनेस आप कर सकते हो, तो अगर आप उसमें पैसा लगाओगे तो वहां से रिटर्न जो मिलेगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो बात करेंगे म्यूचुअल फंड होता क्या है। एक कंपनी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो क्या करती है, एक फंड लॉन्च करती है जिसमें जितने भी इन्वेस्टर होते हैं इंटरेस्टेड, वो इन्वेस्ट करते हैं। उसको पूल ऑफ मनी कहते हैं। उसको क्या करता है, एक जो उसका फंड मैनेजर रहता है उसको कहीं इन्वेस्ट करता है। वो इक्विटी में हो सकता है, वो डेप्थ में हो सकता है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड में हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकता है। ये सारी चीजें का उसको इन्वेस्ट करता है और वहां से रिटर्न पाता है। और जो रिटर्न पाता है और जितने इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्ट किया है और जिस रेशियो में किया है, उसी रेशियो में जो रिटर्न आता है उनको डिवाइड होकर उनको मिल जाता है। फिर बात करेंगे हम वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। तो वही जो एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो फंड लॉन्च करती है और लोगों से कहती है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो और लोगों को बताती है हमारे पास ये एक्सपर्ट है, इनकी क्वालिफिकेशन ये है, इनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड इतना है, इन्होंने 5 साल में इतना रिटर्न दिलवाया है, 3 साल में इतना ज्यादा रिटर्न दिलवाया है। तो बेसिकली ये फंड मैनेजर होते हैं, इनके बारे में बताती है कि ये आपके फंड को मैनेज करेंगे। तो लोग क्या करते हैं, उस एएमसी में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में लोग पैसे लगाते हैं। वो देखते हैं क्या है कि जो फंड मैनेजर वो कैसा काम करता है, और ये भी वो देखते हैं कि जो कंपनी वो म्यूचुअल फंड ला रही है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं। तो क्या होता है, वो जो एएमसी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो लोग उसमें पैसे डालते हैं। जिनके पास जितना होता है, 500 है, 1000 है, 2000 है, 10,000 है, 20,000, 1 लाख, जितना जिसको लगता है उतना पैसा उस फंड में डाल देता है। तो ये जो पूरा पैसा इकट्ठा होता है ना, इसको हम कहते हैं AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये जो पूरा पैसा होता है, इसको फंड मैनेजर कहीं इन्वेस्ट करता है। वो तो स्टॉक में हो सकता है, या फिर वो हो सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड में हो सकता है, वो डेप्थ में हो सकता है, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है। ये सारी चीजों में वो इन्वेस्ट करता है और वहां से रिटर्न जनरेट करता है। तो वो फंड मैनेजर पैसे लगाता है और आपको क्या करता है, उस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट दे देता है। उस यूनिट को हम NAV कहते हैं। NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट यूनिट। तो वो NAV डिपेंड करता है कि आपने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, उस हिसाब से। जैसे मैं मान लेता हूँ कि किसी एक म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, उस म्यूचुअल फंड की NAV है 400 रुपए की। अगर आपने 2000 रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको टोटल 5 NAV मिल जाएंगे। जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को डिफरेंट कंपनी में लगा चुका है। तो जितने भी कंपनी में वो लगाया, हो सकता है वो कंपनी जब ग्रो करेंगी तो आपके जो NAV की वैल्यू होगी, जो पहले 400 थी अब वो 500 हो गई। तो ये जो 100 रुपीज बढ़ा, मतलब जो आपका पहले 2000 रुपए था, आप 5 यूनिट लिया था, अब वो टोटल आपका 5 यूनिट ही 2500 का हो गया। तो ये ऐसे ही काम करता है म्यूचुअल फंड बेसिकली। और आपको जब भी जरूरत पड़े कि नहीं मुझे पैसे निकालने, तो आप क्या करोगे, आप विड्रॉ का रिक्वेस्ट डालोगे
और विद इन 72 आवर के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। फिर हम बात करें कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड। बेसिकली म्यूचुअल फंड 3 कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेप्थ म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? जब आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो क्या करे, बस स्टॉक और शेयर मार्केट में पैसा लगाए, उस फंड को हम इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो पहला आता है लार्ज कैप फंड। तो इसमें क्या होता है, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो क्या करती है, वो बड़े बड़े कंपनियों में पैसा लगाती है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, जो कि टॉप के मार्केट कैपिटलाइजेशन होते हैं उनमें पैसा लगाती है। लार्ज कैप फंड होता है, इसमें रिस्क कम होता है लेकिन इसके साथ रिटर्न भी कम होता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनी है ना उसमें ग्रोथ आपको एब्रप्ट ग्रोथ नहीं दिखेगा कि अचानक से x से 10x रिटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा कि धीरे धीरे ग्रो करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है तो वो 10 से 15-20% ऐसे हर साल रिटर्न देते हैं। सेकंड आता है मिड कैप फंड। म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसमें क्या करती है, वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मीडियम है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है लार्ज मार्केट कैप की तरह और बहुत कम भी नहीं है स्मॉल मार्केट कैप की तरह, एक मीडियम मार्केट कैप है, उस सारे कंपनियों में पैसा लगाती है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है लार्ज मार्केट कैप फंड से, लेकिन इसमें क्या होता है, रिटर्न भी ज्यादा होता है। उसके बाद स्मॉल कैप फंड, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उन कंपनियों में पैसा लगाती है जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होते हैं। ये क्या होता है, हाईली रिस्क होता है, लेकिन इसमें रिटर्न भी काफी ज्यादा मिलता है। हाईली रिस्क क्यों होता है, बेसिकली जब भी डाउनफॉल आता है, मार्केट जब भी क्रैश करती है, ये सारी कंपनियों के बंद होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी इसमें ज्यादा ही मिलता है। उसके बाद आता है मल्टी कैप फंड। तो इसमें क्या होता है कि ये डिपेंड नहीं करता कि किस मार्केट कैप पे आप लगा रहे हो। मल्टी कैप फंड वो होता है कि वो लार्ज कैप फंड में भी पैसे लगाते हैं, वो मीडियम कैप फंड में भी पैसे लगाते हैं और वो स्मॉल कैप फंड में भी लगाते हैं। वो मतलब अपने जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको डाइवर्सिफाइड कर देते हैं। उसके बाद आते हैं ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि वो अपने टैक्स को बचा ले अंडर 80C के तहत, जो कि 1961 में लॉन्च हुआ था। तो जब वो इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो उनको क्या करता है, उनके टैक्स में कुछ छूट मिल जाता है, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं उतने का छूट मिल जाता है, लेकिन वो एक फिक्स अमाउंट है, उससे ज्यादा इन्वेस्ट करने पे छूट नहीं मिलेगा। उसका आता है सेक्टोरियल फंड। ये वो सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे बैंकिंग में, तो आप बैंकिंग में पैसे इन्वेस्ट करोगे, मतलब उस म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाओगे तो जितनी भी बैंक है वो बैंक में ही पैसे लगाएगा। उसके बाद जैसे आप टेक में बात की तो जितने भी टेक से रिलेटेड कंपनी है उसमें वो पैसा लगाएगा, ऐसे ही ऑटोमोबाइल ऐसे ही। तो जो सेक्टोरियल फंड होता है बेसिकली एक सेक्टर को टारगेट करता है और उस तरह के कंपनियों में पैसा लगाता है। उसके बाद आता है स्पेशल टाइप ऑफ इक्विटी फंड, जो कि इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड क्या होता है, ये बेसिकली अभी तक मैंने जितना बताया ये एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड थे। इसमें क्या होता था, फंड मैनेजर इसको मैनेज करता था। अभी तक जितना मैंने बताया इनके एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होते हैं। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, बेसिकली जो भी AMC होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो खुद और वो जो फंड मैनेजर को हायर करता है उसको पैसे देने के लिए उसके पास तो पैसे चाहिए, तो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो उसका कुछ अमाउंट में वो डिडक्ट कर लेते हैं। ये मैक्सिमम 3% तक हो सकता है, तो वो डिडक्ट करते हैं और उससे वो उसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं उस म्यूचुअल फंड का। तो अभी तक जितने मैंने बताया जो कि एक्टिवली मैनेज थे वो क्या होते हैं, इनके एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन जो इंडेक्स फंड होता है ये पैसिवली मैनेज्ड होता है। इसमें जो फंड मैनेजर होता है इसको बहुत ज्यादा इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या करता है, ये बेसिकली उठा के पैसे इंडेक्स में लगा देता है। इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी है, जो टॉप 30 कंपनी या 50 कंपनी, ये पूरा पैसा उठा के उसी जो टॉप 30 कंपनी या 50 कंपनी है रेशियो के हिसाब से, कि जो टॉप कंपनी है उसमें सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, इस हिसाब से लगा देते हैं पैसे। तो इसमें ज्यादा मैनेज नहीं करना होता, तो इनकी एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम होते हैं और इसीलिए मैक्सिमम लोग प्रीफर करते हैं कि वो इंडेक्स फंड में ही पैसा लगाएं। सेकंड कैटेगरी है म्यूचुअल फंड के हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है, वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको इक्विटी में भी पैसा लगाती है, मतलब वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है, साथ साथ वो डेप्थ में भी इन्वेस्ट करती है। तो मतलब बोथ, वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करती है, डेप्थ में, मतलब दोनों का मिक्स करके, तो इसीलिए इसको हाइब्रिड फंड कहते हैं। डेप्थ फंड क्या होता है, डेप्थ फंड में बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में करती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कंपनी डिबेंचर हो गया, या फिर अदर फिक्स एसेट हो गया, ये सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ से रिस्क कम होता है लेकिन यहाँ से रिटर्न भी बहुत ज्यादा नहीं होता। तो अब बात करेंगे टाइप ऑफ डेप्थ फंड। तो पहला होता है लिक्विड फंड। इसमें इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट में होता है। इसमें जो मैच्योरिटी पीरियड होती है मैक्सिमम 91 डेज, मतलब 91 डेज से पहले आप अपना पैसा निकाल लोगे। मैक्सिमम 91 डेज से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसमें। सेकंड होता है मनी मार्केट फंड। इसमें आप इन्वेस्ट करते हो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। इसमें भी मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर का होता है, उससे ज्यादा देर के लिए आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको 1 ईयर में जितना रिटर्न मिलना होगा मिल जाएगा। उसके
आता है डायनेमिक बॉन्ड फंड। इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करती है डेप्थ कंपनी में। ये 4 या 4 साल से ज्यादा के लिए आपको अगर इन्वेस्ट करना है डेप्थ फंड में तो आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। इसमें क्या होता है कि आप 80% आपका जो भी टोटल एसेट है उसका इन्वेस्टमेंट आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में कर सकते हो जिनकी रेटिंग अच्छी हो, इसीलिए रिस्क इसमें कम होता है। उसके बाद आता है ग्लिड फंड। इसमें क्या होता है मैक्सिमम 80% आप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। उसके आता है क्रेडिट रिस्क फंड। इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। इनमें जो कॉर्पोरेट बॉन्ड की रेटिंग होती है वो लोअर होती है, इसीलिए इसमें रिस्क ज्यादा होता है। उसके बाद आता है ओवरनाइट फंड। इसमें क्या होता है कि आप इन्वेस्ट करते हो डेप्थ सिक्योरिटी में जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 डे की होती है, मतलब आप 1 डे के लिए इन्वेस्ट करते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे शुड वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो अगर आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में भी रखते हो तो आपका जो पैसा होता है वो डे बाय डे डेप्रिशिएट ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि हर साल इन्फ्लेशन 3 to 6% से बढ़ रहा है। तो अगर आप पैसे रखे हो तो पैसे की वैल्यू तो उतनी रह गई, लेकिन हर साल महंगाई बढ़ रही। पिछले साल जितना उस पैसे में आप जितना चीजें खरीद सकते थे आज शायद इस साल आप नहीं खरीद सकते, तो आपके पैसे की वैल्यू तो कम हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे। तो म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो ऑप्शन है ऐसा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है आपको कि इस म्यूचुअल फंड में हम पैसा डालें, तो आप क्या कर सकते हो, अगर मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, आपको इसमें बहुत ज्यादा नहीं देखना है, आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं देना है किसी को, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडेक्स फंड में पैसे लगा सकते हो। इंडेक्स फंड सेफ भी होते हैं और इंडेक्स फंड ग्रो भी करते हैं। इंडेक्स फंड बेसिकली आपके जो भी सेंसेक्स या निफ्टी होते हैं उसी के हिसाब से टॉप 30 या 50 कंपनी में आप पैसे लगाते हो। तो इंडिया की अगर टॉप 30 कंपनी, अगर उसमें से कोई 1-2 कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वो नीचे आ जाएंगे, कोई दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो 30-50 में आ जाएगी। और इंडिया, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया ग्रोइंग फेज में है, अब आने वाला वक्त लोग कह रहे हैं इंडिया का है, तो इंडिया ग्रो करेगा, तो जो भी इसकी टॉप 30 कंपनी या 50 कंपनी है ये भी बहुत तेजी से ग्रो करेंगी। तो आप इंडेक्स फंड में लगाओगे तो आपके रिटर्न मिलेंगे काफी सही। अगर मैं बात करूं 2002 में, तो जो हमारा शेयर मार्केट था वो 3000 पे था। अगर आज बात करो तो शेयर मार्केट अप्रॉक्स 56,000 पे चल रहा है। अगर आप देखो तो अप्रॉक्स 20% का रिटर्न। तो आने वाले वक्त में भी ऐसे ही इंडेक्स फंड रिटर्न देता है, आपको मिनिमम 12 to 15% का रिटर्न इंडेक्स फंड से मिल जाता है, और ये मेरे ख्याल से काफी है अगर आप इन्वेस्ट करते हो इंडेक्स फंड में। अगर मेरे सजेशन के हिसाब से आप देखो तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं होता और आपको एक डिसेंट अमाउंट का रिटर्न मिल जाता है आपके पैसे के ग्रोथ करने के लिए।